दोस्तों नमस्कार। बिहार के विद्यालयों में रसोइया बहुत बड़े पैमाने पर काम करती हैं। बहुत पैमाने पर कहने का मतलब कि 2,38,000 रसोइया जो है बिहार के 70,000 विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन तैयार करने का काम ये लोग करते हैं। मध्याह्न भोजन 1 to 8 यानी कि जो 1 to 5 से लेकर के 1 to 8 का जो विद्यालय यानी प्राइमरी से लेकर के मिडिल स्कूल में प्रति विद्यालय में ऐसा एक भी विद्यालय नहीं है बिहार में जहाँ पर मध्याह्न भोजन का संचालन नहीं होता है। और जहाँ पर रसोइयाओं का काम है विद्यालय में समय से निर्धारित मेन्यू को प्रतिदिन बनाना। एक ही खाना को नहीं बनाना है, प्रतिदिन नए नए मेन्यू के हिसाब से जो खाना है उसको बनाना है, वो भी है निर्धारित समय के अंदर, और वो भी पूरे साल बिना कोई छुट्टी के काम करना है। यानी कि एक दिन भी छुट्टी नहीं है। अगर विद्यालय एक साल में लगभग 220 दिन खुलता है, संचालन होता है विद्यालय का, एक एवरेज नहीं 220 दिन ही मानिए कि एक विद्यालय जो है वो 220 दिन पूरे वर्ष में उसको चलाया जाता है। तो 220 दिन चलाया जाता है। तो 220 दिन रसोइयों को काम करना है मध्याह्न भोजन का, तो उनके मानदेय में हो रहा है वृद्धि। आइए जानते हैं पूरा विस्तार से, या पूरी कहानी को जानते हैं कि मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया सहायक का जो वेतन का वृद्धि होगा उसका रफ्तार क्या होगा, वो किस अंदाज में बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। राज्य सरकार कहती है कि रसोइयों के मानदेय बढ़ाएंगे तो इतना बोझ बढ़ेगा मेरे ऊपर, लेकिन जब यही बात उनके पास होता है, माननीय सांसद या विधायकों का वेतन की बढ़ोतरी होती है, तो कोई नहीं जानता है, किसी को भनक नहीं लगता है। अखबार वाले भी नहीं दिखाते हैं इसको। अखबार वाले तो समझ के और एक नंबर का चुतिया है यहाँ, वो दिखलाएंगे नहीं कि आज उनका मानदेय में वृद्धि हुआ है। और जब मानदेय में वृद्धि हो जाएगा तो वो ये नहीं दिखलाएंगे कि राजस्व पर कितनी वृद्धि होती है, ये नहीं होगा। लेकिन रसोइया के मानदेय में वृद्धि होगा तो कितना होगा, शिक्षक के वृद्धि होगा वेतन में तो राज्य सरकार पर कितना वृद्धि होगा। लग रहा है कि ये सब वो लोग अपने बाप के यहाँ से ला कर दे रहा है, उन लोगों के घर से कोई चीज़ दे रहा है। सब लूट करके यहीं बैठे हैं लोग और बात करते हैं लंबा चौड़ा। खैर छोड़िए उन लोगों को। बिहार के विद्यालयों में रसोइयों का मानदेय में होगा वृद्धि, ठीक है। कुल विद्यालयों की संख्या जो है बिहार में कितना है, 70,000 है। 70,000 विद्यालयों में रसोइया काम करते हैं। रसोइयों की संख्या है 2,38,000। जी हाँ, अभी जो है 2,38,000 रसोइया जो है प्रतिदिन बिहार के विद्यालयों में खाना बनाते हैं मेन्यू के हिसाब से प्रतिदिन, और बिहार के नौनिहालों का भविष्य को संवारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मिल रहा है 1,650 रुपया पूरे विश्व में। इतने कम मजदूरी पर काम करने वाला अगर कहीं कोई राज्य है तो इसमें कोई शक नहीं है, वो बिहार है। और रसोइया का पूरा समय जो है 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक का पूरा समय विद्यालय में खप जाता है, और उनको मिलता क्या है, 1,650 रुपया अभी मिल रहा है। 2019 में से पहले उनको मिल रहा था 1,250 रुपया। जी हाँ, अभी मिल रहा है 1,650 रुपया, और 19 के पहले मिल रहा था इनको 1,250 रुपया। मानदेय का जरा फार्मूला इसको समझते हैं बढ़िया से, तो बात और भी क्लियर हो जाएगी। मानदेय का फार्मूला अगर समझ लीजिए तो 1,000 रुपया में 600 रुपया जो है वो केंद्र सरकार देती है। 1,000 रुपया में 600 रुपया देती है केंद्र सरकार, ठीक है। 400 रुपया देती है उसमें राज्य सरकार। 650 रुपया राज्य सरकार टॉपअप के रूप तहत देती है। 650 रुपया जो है वो राज्य सरकार टॉपअप की तरफ देती है। तो 1,000 और 650 रुपया यानी कि 1,600 हो गया, ये 1,650 रुपया हो गया। यहाँ क्लियर समझ गए बात को। अब उसके बाद देखिए, मानदेय में वृद्धि के कई प्रस्ताव हैं। जी हाँ, मानदेय में वृद्धि के कई प्रस्ताव हैं। इतना प्रस्ताव 1 2 3 4 5 6 प्रस्ताव हैं। बढ़ाना है, जैसे 1,650 रुपया भी वेतन है तो बढ़ाना है 3,000 रुपया, ये भी प्रस्ताव है। 4,000 है बढ़ाएं कि 5,000 बढ़ाएं कि 6,000 बढ़ाएं कि 7,000 बढ़ाएं कि 8,000 बढ़ाएं, आखिर बढ़ाएं तो कितना बढ़ाएं। जी हाँ, ये सब प्रस्ताव है जिस पर सरकार की मुहर लग जाएगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। सरकार का कहना है कि अगर 3,000 बढ़ाते हैं, 3,000 बढ़ता है तो 450 करोड़ का बोझ कि राज्य सरकार पर पड़ेगा। अगर 4,000 बढ़ता है
तो 470 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा राज्य सरकार पर। अगर 5,000 बढ़ता है तो 490 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। अगर 6,000 बढ़ता है तो 510 करोड़ का बोझ पड़ता है। अगर 7,000 बढ़ता है तो 530 करोड़ का बोझ पड़ता है। अगर 8,000 बढ़ता है तो 550 करोड़ का बोझ पड़ता है। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं, ये कभी नहीं चर्चा किए कि रसोइयों का वेतन 1,650 रुपये देने पर राज्य सरकार को कितना बेनिफिट हो रहा है। इन्हीं के पैसा से मंत्री लोग जो हैं बिहार के, वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार का मजदूरी है 450 रुपया कम से कम। तो 450 रुपये दैनिक मजदूरी है और आप कितना दे रहे हैं? 1,650 रुपया पूरे महीना का। 4 तिया 12 4 चौका 16, 4 दिन के वेतन में भी नहीं है, यानी 3 दिन के वेतन में दे रहे हैं 1 महीना का वेतन। यहाँ तो चर्चा नहीं होती है। सोच लीजिए, 450 रुपये दैनिक मनरेगा वगैरह में जो काम करता है, मिट्टी भराई का काम करता है, उसको कितना मिलता है? पेड़ पौधा लगाने वाला को कम से कम तो 450 रुपये से 600 रुपया है, तो 450 रुपया रखिए। तो 3 दिन के वेतन में, 3 दिन 4 दिन के वेतन में भर महीना का दे रहे हैं आप। बाकी दिन 26 दिन का पैसा, 26 दिन का पैसा कहाँ जाता है रसोइयों का? इसका कोई हिसाब नहीं है। तो सोचिए, कहता है कितना बोझ पड़ेगा, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति सुदृढ़ भी तो होगा। रसोइया जो विद्यालय में काम कर, उनका आर्थिक स्थिति भी तो मजबूत होगी। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगा, बेहतर संस्कार मिलेगा, वो अन्य कार्य करेंगे। जब पैसा मिलेगा तो स्वाभाविक है कि घर बनाएंगे, द्वार बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो वे इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? बाज़ार में। तो बाज़ार में भी तो वृद्धि होगी। पैसा तो एक सर्किल है, उसी के तरफ जो पूरी अर्थव्यवस्था वो घूमती है, तो उसका फायदा भी तो होगा। चलिए, रसोइयों की नियुक्ति छात्र संख्या के आधार पर होती है। रसोइया की नियुक्ति छात्र संख्या के आधार पर होती है। थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि 0 से 100 तक का एक रसोइया की नियुक्ति का है ना। 100 से अगर 1 से लेकर के 1 से अगर 30 ही बचा है तो भी रसोइया का संख्या 1 ही होगा। और अगर 100 तक है तो अब 2 कर दिया है। लेकिन 0 से 100 तक एक रसोइया का ऐसे प्रस्ताव है। 100 से लेकर के 200 तक 2 रसोइया का प्रस्ताव है। 200 से लेकर के 300 तक 3 रसोइया का प्रस्ताव है। इसी तरह से फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। सबसे अधिक वेतन किस राज्य में है? अब ये जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वेतन किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा वेतन जो है वो तमिलनाडु में मिलता है। सबसे ज़्यादा वेतन किसी राज्य में अगर देश में मिलता है, कारण कि पूरे देश में मध्याह्न भोजन का संचालन होता है, तो सबसे ज़्यादा वेतन जो है वो तमिलनाडु में मिलता है, 12,500 रुपया। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्थान पर है केरल, जहाँ मिलता है 12,000 रुपया। थर्ड स्थान पर है हरियाणा, जहाँ मिलता है 7,000 रुपया। और बिहार में मिलता है 1,650 रुपया। अब देखिए, अगर 8,000 रुपया करता है तब हरियाणा के बाद बिहार में होगा। लेकिन अब देखना ये है कि राज्य सरकार जो है कितने के प्रस्ताव पर मुहर लगाती है। 1 2 3 4 5 6 तरह का वेतन बना हुआ है, वेतन स्ट्रक्चर बना हुआ है मानदेय का। अब ये देखना है ना कि राज्य सरकार जो है वो कौन सा प्रस्ताव पर मुहर लगाती है। अब जितने भी बिहार के रसोइया भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप देखिए, वेट करिए। कुछ ही चुनाव है, तो चुनाव से पहले ही घोषणा होना था और अप्रैल में ही हुआ था कि अप्रैल में हो जाएगा। अब हो रहा है कि चुनाव से पहले होगा। आप देखिए 1-2 महीना के अंदर हो जाना चाहिए, ऐसी संभावना है। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहे रसोइया हैं या फिर रसोइया सहायक हैं या उनके फैमिली का कोई भी फैमिली मेम्बर है, तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करके उनको तक पहुंचाइए। उन्हें हमारे बहुत सारे रसोइया भाई बहन हैं जिनके पास छोटा मोबाइल है, उनको दिखलाइए कि ऐसा होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपके पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला दिन जो है वो शुभ हो।
इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।